In this video, we will do the most repetitive or most important MCQs of Calvin cycle, right? So moving towards question number 1, which is basically question number 1, that is dark reaction of photosynthesis is called dark reaction photosynthesis को इसको हम क्या कहते हैं? Sorry, photosynthesis के dark reaction को हम क्या कहते हैं, right? So that aphotic reaction, Blackman's reaction, oxidative reaction or none of these. So correct option is Blackman's reaction. Dark reaction को जो सबसे पहले जो इनिशिएट किया गया किसने किया था तो वो था ब्लैकमैन्स रिएक्शन. सो इसकी वजह से हम डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं. फाइन. Moving towards question number 2, the initial CO2 acceptor in C3 cycle is जो CO2 एक्सेप्टर है जो इनिशिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट, RUBP, फॉस्फोग्लिसरेट और सिट्रिक एसिड. So correct option is B, RUBP. RUBP is basically the 5-carbon compound which is the CO2 acceptor in C3 cycle. Fine. Moving towards question number 3, that is Calvin cycle is involved in Calvin cycle किस में involved होती है? Synthesis of glucose, synthesis of ATP, synthesis of NADPH और hydrolysis of water. So correct option is synthesis of glucose. Calvin cycle में क्या करते हैं हम? Glucose की synthesis करते हैं, right? Moving towards question number 4, that is the first stable compound formed in Calvin cycle is जो सबसे पहले stable compound Calvin cycle में कौन सा बना था? So glyceric aldehyde 3-phosphate, 1,3-bisphosphate glycerate, 3-phosphoglyceric acid और rubisco bisphosphate. So correct option is C. C is basically what? 3-phosphoglyceric acid जो सबसे पहले तीन कार्बन वाली बनी थी वो थी फर्स्ट स्टेबल कार्बन. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी बोलते हैं, राइट? उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द एंजाइम इन्वॉल्व इन CO2 फिक्सेशन. कौन सा एंजाइम में जो CO2 की फिक्सेशन करवाता है C3 साइकिल के अंदर? सो रुबिस्को, PEP कार्बोक्सिलेज और फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज. करेक्ट ऑप्शन इज रुबिस्को. रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवाता है C3 साइकिल के अंदर, राइट? मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन. तो वो कहाँ होता है? कौन सी साइट, कौन सी जगह पर होता है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, थैलेकॉइड लेमन में, स्ट्रोमा में और ग्रेनम में. सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है. डार्क रिएक्शन मींस कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ATP एंड NADPH मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड. कितने ATP और NADPH मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने ATP और NADPH रिक्वायर होते हैं? सो 18 ATP एंड 12 NADPH, 12 ATP और 12 NADPH, 12 ATP 12 NADPH, 18 NAP 12 NADPH. करेक्ट ऑप्शन इज ए. इसके अंदर 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH बनते हैं. अगर हम कहें ये क्या है? ग्लूकोज, पूरा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? 18 ATP मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स चाहिए. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ कैल्विन साइकिल इज कैटलाइज्ड बाय. जो पहला स्टेप कैल्विन साइकिल का जो पहला लिमिटिंग स्टेप है कैल्विन साइकिल का, उसको कैटलाइज कौन सा एंजाइम कौन करता है? कैटलाइज. सो रुबिस्को, फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज, ट्रांसकेटलोज, रुबिस्को फॉस्फेट आइसोमरेज. करेक्ट ऑप्शन इज ए, रुबिस्को. रुबिस्को एक ऐसा रेट लिमिटिंग स्टेप जो कैल्विन साइकिल में होता है, जैसे कार्बोक्सिलेज हो गया, उसको कौन कैटलाइज करता है? उसको रुबिस्को कैटलाइज करता है, राइट? Going towards question number 9, which is involved in the activation of Rubisco. Rubisco की एक्टिवेशन में क्या इन्वॉल्व होती है? कौन सा ऐसा कंपाउंड इन्वॉल्व होता है? और एलिमेंट पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम. करेक्ट ऑप्शन इज सी. सी, मैग्नीशियम is basically involved in activation of Rubisco, right?
Moving towards question number 10 and dark reaction first step is dark reaction में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन हाइड्रोजनेशन डीहाइड्रोजनेशन डीअमाइनेशन तो ए ऑप्शन इज करेक्ट कार्बोक्सिलेशन पहला स्टेप है जो केल्विन साइकिल में होता है आफ्टर द सेकंड स्टेप कौन सा होता है रिडक्शन थर्ड कौन सा होता है रीजनरेशन राइट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 dark reaction of photosynthesis are also called सो बिकॉज डार्क क्रिएशन की फोटोसिंथेसिस का वो बोलते हैं केल्विन साइकिल बोलते हैं क्यों बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन हम सीधा बोलेंगे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन व्हाई वी डू से डार्क रिएक्शन तो कैन ऑल्सो रिक्वायर इन नाइट नो ये डे टाइम के अंदर होता है कैन नॉट अकर इन डे टाइम नहीं होता है अकर डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी हाँ लाइट एनर्जी रिक्वायर नहीं करता अकर रैपिडली एट नाइट नाइट में होता ही नहीं तो रैपिडली क्या होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज बी जो कि लाइट रिक्वायर नहीं करता लाइट एनर्जी को रिक्वायर नहीं करता हाउएवर एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बने थे उसको यूटिलाइज करता है राइट फाइन क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का कौन सा है 3-phosphoglyceric acid, phosphoglyceric aldehyde, malonic acid, oxalate acid. So correct option is A. 3-phosphoglyceric acid ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो कि डार्क रिएक्शन में बनता है Which of the question number 13 Which of the following is present in Kelvin cycle? Kelvin cycle के अंदर क्या प्रेजेंट होता है राइट तो पहला ऑप्शन है फोटो फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करेक्ट ऑप्शन है सी रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन होती है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं रिड्यूस किया जाता है ये रिडक्शन स्टेप के अंदर होता है राइट मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अर्थ के अंदर कौन सा है तो कोलाजन केराटिन रूबिस्को और हेमोग्लोबिन तो करेक्ट ऑप्शन है सी रूबिस्को एक ऐसा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है अर्थ के अंदर और अगर बात की जाए कोलाजन की तो कोलाजन मोस्ट अबंडेंट किसके अंदर है एनिमल्स के अंदर है ठीक है लास्ट क्वेश्चन दैट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल केल्विन साइकिल का जो एंड आखिर में जो प्रोडक्ट कौन सा हमें मिलता है क्या बनता है तो RUBP बनता है PGA बनता है PGA बनता है ADP प्लस ATP बनती है नहीं तो इसका करेक्शन है A RUBP बनता है और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है राइट सो आई होप दिस ऑल MCQs आर क्लियर टू यू लगता है कि ये आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना मूव विद फोटो रेस्पिरेशन बाय बाय